आप लोगों ने लंबी नहीं करनी कि यार एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट। एज यू आर एक्सीलेंट लॉयर, एक बात याद रखो, सामने वाला वही बंदा, उसका डिफरेंट रिएक्ट होगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है ना। सो इफेक्टिव के बजाय इनफेक्टिव हो जाएगी। सो ये नहीं करना। हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे। और यार, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एक वो कंपलसरी टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता ही आता है और सबसे आसान भी लगता है, बट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इन 7 C's में से 4 C's जो मिक्सअप हो ही जाते हैं। तो आज इन पे बात करेंगे 1 by 1। तो वीडियो को देखना डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। C's नंबर 1, कंप्लीटनेस। सो कम्युनिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपकी बात, आपका पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो कैसे इफेक्टिव होगी। लाइक जब तक आप तमाम क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली नहीं दोगे और नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं पुट इन होगी, तब तक आपकी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट कहलाएगी और इफेक्टिव नहीं होगी। सो बात को कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना, ठीक है। तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर 2 इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने लंबी नहीं करनी। लाइक सिर्फ हम लोगों ने रेलेवेंट मटेरियल शेयर करना है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन में ओनली रेलेवेंट टॉक करो, इररेलेवेंट टॉक को एलिमिनेट कर दो और अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी। लाइक बार बार एक ही चीज रिपीट जब हम करेंगे तो सामने वाला उससे आ जाएगा तंग और उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा आपकी बात बार बार सुनने में कि यार एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं। और रेलेवेंट बात करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी कंसाइज, यानी कि शॉर्ट। नंबर 3 C's इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का क्या मतलब है कम्युनिकेशन में? लाइक कम्युनिकेशन की बात में कंसीडरेशन कहाँ से आ गई? तो भाई बात आपने वो करनी है। कम्युनिकेशन के जो रूल्स है ना, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी एंड प्रोफेशनल लाइफ पे, दोनों पे इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए ये सीज जो है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी काम आते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी काम आते हैं, राइट। तो नंबर 3 इज कंसिडरेशन। मीन्स बाद में जब सामने वाले का इंटरेस्ट होगा तभी वो आपकी बात सुनेगा। सो यूज यू rather than I and we, कि सिर्फ अपनी और हमारी बात नहीं करनी, अपने सामने वाले की बात भी करनी है। उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी बात करनी है, तभी कम्युनिकेशन जो होगी वो इफेक्टिव होगी। ये सोचो कि बहुत ही प्लीजेंट फैक्ट्स डिस्क्राइब करने हैं और पॉजिटिविटी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो सामने वाला भी उसे कंसीडर करेगा। इसका मतलब यही हुआ, इसका वर्ड नाम का मतलब यही हुआ कि कंसीडरेशन, कंसीडर, कि सामने वाला भी जब ही कंसीडर करेगा जब आपकी टॉक प्लीजेंट होगी, पॉजिटिव होगी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, राइट। नंबर 4 इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट कैसे होगी कम्युनिकेशन? कॉन्क्रीटनेस क्या है? कॉन्क्रीटनेस से क्या मतलब है? कॉन्क्रीटनेस से मतलब है कि ऐसी बात करो कि जिससे सामने वाले के जो माइंड है एक इमेज बिल्डिंग हो, राइट। ऐसी बात जो कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊं और मेरे माइंड में एक इमेज बन जाए। फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाला उसको कैसे विजुअलाइज करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉवल वे में कहा कि यार माय फ्रेंड गॉट हायर स्कोर इन हर स्टडीज। हायर स्कोर्स क्या? अच्छा, सामने वाला भी उसे कैजुअल वे में लेगा कि अच्छा भाई हायर स्कोर्स हैं। बट जब आप उसे क्लियर करोगे कि यार लास्ट अटेम्प्ट में शी गॉट 60% एंड दिस अटेम्प्ट शी गॉट 90%, मतलब 20% इंक्रीज। सो यहाँ पर जो है बात में एक वजन भी आएगा, एक कॉन्क्रीटनेस भी होगी और एक प्रिसिशन भी होगी और एक सामने वाला जो है उसके माइंड में इमेज भी आएगा कि हाँ यार अब क्लियर हुई है चीज़ और अब जो है कॉन्क्रीटनेस है बात में, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें वजन डाल के फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो प्रूव करनी होगी, तो बात में एक कॉन्क्रीटनेस आएगी, ठीक है। इट मीन्स पुट योर एक्शन इन योर वर्ब, कि जो आप वर्ब बता रहे हो उसमें थोड़ा सा एक्शन बताना है कि क्या एक्चुअली क्या हुआ। नंबर 5 चीज इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या मतलब हुआ? क्लैरिटी, हमने बात कंप्लीट भी कर दी, कंसाइज भी कर दी, अभी भी क्लियर नहीं हो रही। क्लियर कैसे होगी? लाइक मैं किसी लॉयर के पास गई और मैंने उससे कहा कि यार बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन हेल्प अस। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है मेरी बात में। मैं उसकी तारीफ भी कर रही हूँ और उसे कह रही हूँ कि आप कर सकते हो हेल्प, ठीक है। अब आप क्लियर स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं? एज यू आर एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर यू कैन हेल्प मी। तो यहाँ पर मैंने अपनी श्योरिटी दी, अपनी क्लैरिटी दी कि यस मैं श्योर हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे ही, ठीक है। तो यहाँ अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर रखना है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट नंबर 6 इज कर्टेसी। तो कर्टेसी कैसे इफेक्ट कर सकती है? एक बात याद रखो,
जो बात हम गुस्से से नहीं मनवा सकते सामने वाले से, वो बात हम एक कर्टियस वे में मनवा सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन का इसीलिए मेन रूल है, मेन चीज है। सो बात में रेस्पेक्ट पहले है। बी सिंसियर एंड बी अप्रिशिएटिव। लाइक अप्रिसिएशन के साथ वही बात आप अप्रिसिएशन के साथ रेस्पेक्ट के साथ करके देखो, और वही बात इन ऑपोजिट सिचुएशन में करके देखो, एंगर के साथ थोड़ा सा हार्शली करके देखो, तो सामने वाला वही बंदा उसका डिफरेंट रिएक्ट होगा दोनों सिचुएशन में। ठीक है ना? सो सभी को समझ आ गई होगी कर्टेसी, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज करेक्टनेस। कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दो करेक्ट हो। और लाइक इस तरह से भी होता है बाज़ोकात हमारे स्पीकिंग में, बाज़ोकात ओरल, बाज़ोकात रिटन, लाइक सेम फ्रेजेस यूज कर लेते हैं जिसके दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी कैन यूज द वर्ड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट भी होता है ACCEPT एंड एक्सेप्ट भी होता है EXCEPT। दोनों के मीनिंग्स में जो है वो डिफर हो रहा है, तो यूज द करेक्ट वर्ड। तो करेक्टनेस जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। रिटन में तो और ज्यादा इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो जाएंगे। तो अगर हमने इनकरेक्ट वर्ड यूज कर लिया तो सामने वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है और कम्युनिकेशन इफेक्टिव के बजाय इफेक्टिव के बजाय इनफेक्टिव हो जाएगी। सो ये नहीं करना। So use correct facts, figures and words. So these are the 7 C's of effective communication. And if you do have any query regarding that, you can inbox me on LinkedIn and Insta too. And if you like this video, do share, comment. Till the next video, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।